आरजेडी के लोग हैं उनको हड़बड़ी है। अरे भाई आप तो विधायक ही हैं, आपको हड़बड़ी होने की जरूरत क्या है? फर्जी वोटिंग हो रहा है तब ना गिरफ्तारी हुई महिला पुरुष दोनों का। तो हम कह रहे हैं ये बात को, ये तो पीठासीन पदाधिकारी ने मोहर लगा दिया कि फर्जी वोटिंग हुआ है। हम जिसको कह रहे हैं कि मृत है तो आप क्या कहिएगा जिंदा है? हम कह रहे हैं कि डबल नाम है तो आप कहिएगा नहीं सिंगल नाम है। हम कह रहे हैं विदेश में है तो आप कहिएगा देश में है तो साबित कीजिए। अपना पक्ष मिल ही नहीं रहा है जवाब देने के लिए। पवन जायसवाल का लगाया हुआ जो आरोप है उस पर जवाब देने के लिए अकले नहीं सूझ रहा है कि कोर्ट में क्या जवाब देंगे। और तब तक दूसरे विधायकों को कह रहे हैं कि पूरा बिहार में चुनाव होना चाहिए। हम तो मानिए न्यायालय में गए हैं, न्यायालय का जो निर्णय आएगा वो पवन जायसवाल को स्वीकार है। बच गया आरजेडी, तो आरजेडी अपना बात बताया जाके कोर्ट में कि क्या सही है क्या गलत है। सामाजिक काम करना, शादी कराना, शादी बांटना, गरीबों के बीच रहना, आखिर ये सब आधार नहीं है तो आज तक मेरा वोट बढ़ता क्यों गया? तो जब एफआईआर होगा तो समझ में आ जाएगा कि दुगो नाम रखने का फल क्या है। नहीं भाई, हम कोई पहली बार हारे हैं, इसके पहले हम चुनाव नहीं हारे थे। हम 211 वोट से एमएलसी का चुनाव हारे थे 2003 में। कहाँ कोर्ट चले गए? विपक्ष को माननीय न्यायालय पर भरोसा करने की जरूरत है और जो निर्णय आएगा वो तो दोनों पक्ष को मान्य हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बदलते बिहार न्यूज। मैं हूं निर्मल कुमार। अभी हमारे साथ ढाका के पूर्व विधायक भाई पवन जायसवाल जी है और हाल में ही बिहार के विधानसभा चुनाव है जो बीता है और अभी तक ढाका में गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। और आइए इनसे जानते हैं कि मात्र 178 वोट से जो चुनाव हारे हैं फैसल रहमान जी, जो जीते हैं 178 वोट से, वही रहेंगे कि फिर से चुनाव होगा। आइए जानते हैं, बात करते हैं इनसे। सबसे पहले हमारे चैनल स्वागत से। धन्यवाद है। क्या कहिएगा जो 178 वोट से जो चुनाव हारे हैं, पहले 119 वोट से आपको चुनाव में जीत दे दिया गया था और वहां पे माहौल भी बन गया हुआ था कि जीत गए, सभी लोग जश्न मनाने लगे थे और बाद में 178 वोट से हरा दिया गया। क्या कहिएगा इस पे? देखिए 2025 में बहुत चर्चा हो चुका है ढाका विधानसभा के जीत हार का। अब 2026 में तो माननीय न्यायालय का निर्णय आने की उम्मीद है, तो अब तो निर्णय का इंतजार करना चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आएगा तो दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। इसलिए विपक्ष को ज्यादा परेशान हताश होने की जरूरत नहीं है। विपक्ष को माननीय न्यायालय पर भरोसा करने की जरूरत है और जो निर्णय आएगा वो तो दोनों पक्ष को मान्य हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे वहां पे अभी ढाका विधानसभा से कमेंट आ रहा है कि ये हवाबाजी हो रहा है, पोस्ट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा कि चुनाव कैंसिल होगा। हवाबाजी हो रहा है। हम उच्च न्यायालय में गए हैं, माननीय न्यायालय में मैंने इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया है। तो हवाबाजी थोड़े है, सच्चाई है। लेकिन उन लोग का इलेक्शन पिटीशन न्यायालय में दाखिल हुआ है, कोई गलत खबर थोड़े चल रहा है। इलेक्शन पिटीशन दाखिल हुआ है और पूरे प्रमाण के साथ दाखिल हुआ है। इसलिए विपक्ष परेशान है। विपक्ष को जो आरोप लगाया गया है उसको देख के हतप्रभ है, परेशान है कि इसका जवाब क्या होगा, क्या करेंगे। हम जिसको कह रहे हैं कि मृत है तो आप क्या कहिएगा जिंदा है? हम कह रहे हैं कि डबल नाम है तो आप कहिएगा नहीं सिंगल नाम है। हम कह रहे हैं विदेश में है तो आप कहिएगा देश में है तो साबित कीजिए, आप प्रमाण दीजिए। इसी के लिए तो आपको पार्टी बनाया गया है। कोर्ट में पार्टी तो जीते हुए प्रत्याशी को बनाया गया है ना, इलेक्शन कमीशन के अलावा। तो इसमें बरगलाने की जरूरत क्या पड़ेगी? भाई न्यायालय पर छोड़ दीजिए। न्यायालय का जो चीज है, न्यायालय का जो निर्णय आएगा उसको सब कोई मानेगा। इसलिए विपक्ष को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके लोग जो अनर्गल बयान देते हैं उससे बचे और माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा करें। न्यायालय से लेकिन उनका कहना है कि एसआईआर उनका था, सरकार उनकी थी, प्रशासन उनकी थी, लेकिन फिर ऐसे क्यों हो गया? वोटिंग करने भाजपा के लोग गया था। अगर आप वोटर हैं, आप अपना नाम राहुल कुमार लिख दें, अपना एक जगह उम्र एक बूथ पर 23 साल दे दीजिए, दूसरे पर 35 साल दे दीजिए, एक जगह अपने पिताजी का नाम लिखिए, एक जगह अपने भाई को पिताजी बना दीजिए, भाई का नाम दे दीजिए अभिभावक में, तो इसमें कौन दोषी है? चुनाव आयोग। आप तो चुनाव आयोग को धोखा देके ना नाम रखे रह गए। तो जब एफआईआर होगा तो समझ में आ जाएगा कि दुगो नाम रखने का फल क्या है। अगर धोखा से नाम छूट गया, आपकी कोई गलती नहीं है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप जानबूझ के दो जगह नाम रखे हैं और दोनों जगह आपने वोटिंग कर दिया, तो कार्रवाई किसके ऊपर होगा? जो दो नाम रखा है वो बच जाएगा थोड़े व्यक्ति, वो व्यक्ति पर भी कार्रवाई होगा। और जहां पर नाम छोड़ने वाले जो लोग हैं, जानबूझ के नाम छोड़े होंगे, वो भी कार्रवाई के भागीदार बनेंगे। इसलिए इसमें एसआईआर हुआ नहीं तो फिर उतना नाम कटा कैसे? लेकिन कोई जरूरी है कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे तो सब काम हमसे अच्छा ही हो जाएगा? कोई चीज हमसे छूट सकता है? तो जो बीएलओ इतना काम किया उनसे कहीं भूल हो गई होगी, भूलवश कोई चीज छूट गया है तो उसको मान लीजिए गलती से छूट गया। लेकिन जानबूझ के जहां छोड़ा गया है उसको मानना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने जानबूझ के ऐसा काम किया।
विपक्षी लोग का अभी भी पोस्ट आ रहा है कि हार गए हैं तो फर्जी वोटिंग हुआ है, अगर जी जाते तो नहीं होता। नहीं भाई, हम कोई पहली बार हारे हैं? इसके पहले हम चुनाव नहीं हारे थे। हम 211 वोट से एमएलसी का चुनाव हारे थे 2003 में। कहाँ कोर्ट चले गए? 2005 का फरवरी हम 17,000 वोट हमको आया था, हारे थे। 2005 के नवंबर में हम 1700 वोट से हार गए थे, तो कोर्ट गए थे। कहाँ कोर्ट चले गए? लेकिन अगर कोई विषय सामने आता है, अब प्रोजाइडिंग अफसर ने 6 FIR किया, हम तो नहीं किए, वो तो पीठासीन पदाधिकारी किया जो चुनाव कराने गया था। और जब 6 FIR चुनाव के दिन वो कर दे रहा है तो साबित कर रहा है कि फर्जी वोटिंग हो रहा है, तब ना गिरफ्तारी हुई महिला पुरुष दोनों का। तो हम कह रहे हैं बात को, ये तो पीठासीन पदाधिकारी ने मोहर लगा दिया कि फर्जी वोटिंग हुआ है, तब हम कोर्ट गए हैं कि नहीं फर्जी वोटिंग हुआ है, हमारे लोगों ने प्रमाण दिया। तो फर्जी वोटिंग के आधार बना के हम गए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय का जो निर्णय आएगा सभी पक्ष मान जाएंगे। विपक्षी लोग लगातार बोल रहे हैं कि कैंसिल होगा अगर ढाका विधानसभा का चुनाव, तो सभी जगह पे होना चाहिए, पूरे बिहार 243 विधानसभा। पूरे बिहार के लोग को जाके समझाएं कि पूरे बिहार के लोगों को 45 दिन में कोर्ट जाना चाहिए था। कह नहीं आरजेडी के नेता है तो आरजेडी के विधायकों को समझाते जो हारा था उसको। 25 जगह छोड़ के सब जगह तो हारिए गए थे, तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल देते जाके आरजेडी वाले, अपने विधायकों को ट्रेनिंग देते कि कोर्ट जाइए कोर्ट जाइए कोर्ट जाइए। भाई कहने से होगा? अपना पक्ष मिल ही नहीं रहा है जवाब देने के लिए। पवन जायसवाल का लगाया हुआ जो आरोप है उस पर जवाब देने के लिए अकले नहीं सूझ रहा है कि कोर्ट में क्या जवाब देंगे, और तब तक दूसरे विधायकों को कह रहे हैं कि पूरा बिहार में चुनाव होना चाहिए। अरे चुनाव होना चाहिए, ये कोर्ट को निर्णय करना है, ये पवन जायसवाल को निर्णय नहीं करना है कि चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम तो माननीय न्यायालय में गए हैं, न्यायालय का जो निर्णय आएगा वो पवन जायसवाल को स्वीकार है। बच गया आरजेडी, तो आरजेडी अपना बात बताए जाके कोर्ट में कि क्या सही है क्या गलत है। हमको जो आरोप लगाना था, मेरे पास जो साक्ष्य था, उन चीजों को लेके हम माननीय न्यायालय गए हैं, और उनके पास अगर हमारे साक्ष्य के खिलाफ में कोई आरोप है, प्रमाण है, तो उसको लेके कोर्ट चले जाएं। उनको तो पक्ष रखना है। बिहार में सबसे ज्यादा शादी कराने वाले आप ही का नाम आता है गूगल पे, और कराते भी है, हम लोग देखे हैं। और फिर भी इतना कम मार्जिन से हरा देना, और वहां पे इतने काम कराते हैं, हमेशा कराते आ रहे हैं, फिर भी 178 वोट से हार गए। क्या कहिएगा? देखिए, हार जीत ये समीकरण से होता है। हार जीत का कारण कई हो सकता है। सामाजिक काम करना, शादी कराना, शादी बांटना, गरीबों के बीच रहना, आखिर ये सब आधार नहीं है। तो आज तक मेरा वोट बढ़ता क्यों गया? वोट 19,000 से बढ़ के 1,12,549 हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच हम रहे हैं, उसी का फल है ना। एनडीए सरकार से लोगों का प्रेम, भाजपा से प्रेम, एनडीए के अच्छे कार्यों के प्रति लोगों का सकारात्मक सोच, ये शादी से लेकर जितनी भी चर्चा कर रहे हैं, ये सब कारण है। तब ना 1,12,549 वोट मिला है। इसलिए इसको इससे नहीं जोड़ना चाहिए कि आपने अच्छा काम किया तो आपको फल नहीं मिला। जीत का अंतर तो मात्र 178 है। आरजेडी को जो वोट मिलता है समीकरण के हिसाब से मिलता है, हमको जो वोट मिलता है वो एनडीए के काम के आधार पर मिलता है। क्योंकि कई जाति समूह के वोट को मिला के तब हमको वोट मिलता है, वहां तो कुछ ही जाति के वोट से उनका समीकरण पूरा हो जाता है। इसलिए आरजेडी के लोगों को धैर्य से 2026 का जून तक कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। आरजेडी के लोगों को धैर्य से 2026 का जून तक कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। क्या लगता है, एक बार और पूछना चाह रहे हैं, क्या लगता है कि हो पाएगा जो अभी कोर्ट का आदेश है, क्या आएगा? चुनाव लड़ने जाने वाला हर व्यक्ति चुनाव क्यों लड़ता है? ये जानते हुए कि जीत जाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे। तो यहाँ तो जीत हार का बात है नहीं, यहाँ तो माननीय न्यायालय में आपको मजबूती से अपना पक्ष रखना है। आप मीडिया से हैं, आप बताइए कि जितना भी चर्चा आप मीडिया में सुने होंगे या जिन प्रमाणों को माननीय न्यायालय में मैंने दिया है, वो प्रमाण काफी है कि नहीं है? अगर काफी है तो इतनी हड़बड़ी हमको क्यों रहेगी? जब न्यायालय आप गए हैं तो न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। ये जो आरजेडी के लोग हैं उनको हड़बड़ी है। अरे भाई, आप तो विधायक ही हैं, आपको हड़बड़ी होने की जरूरत क्या है? आप तो विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, तो जनता के बीच जाके जनता का काम कीजिए। दिन भर इसी फेरा में काहे पड़े हुए हैं कि कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट को जो करना होगा कोर्ट करेगा, कोर्ट का जो आदेश आएगा सब लोग देखेगा, सब लोग सुनेगा, और हमारे आरोपों पर अपना सफाई तैयार कीजिए। ठीक है, अनर्गल बयानबाजी से बचिए, मेरा यही सुझाव है। जी, तो चलिए, ये थे ढाका के पूर्व विधायक भाई पवन जायसवाल जी।
जो मात्र 178 वोट से चुनाव हारे थे,